एक मित्र ने पूछा है, ओशो की दृष्टि के मुताबिक आध्यात्मिक किताबें पढ़ने की, सुनने समझने की कला कैसी होनी चाहिए ताकि वह हमारे भीतर रूपांतरण ला सके। इसको ऐसा समझ लें, कोई महिला को स्वादिष्ट व्यंजन पकाने का शौक है और वो कुकिंग बुक्स, रेसिपी बुक्स और यूट्यूब से सुनती रहती है कि कौन सा भोजन कैसे पकाया जाए, और हो सकता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज इकट्ठी करती जाए, होम साइंस में बीए हो जाए, फिर एमए हो जाए, फिर पीएचडी भी कर ले, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे भोजन पकाने की कला आई हो। सिर्फ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसका प्रयोग करना जरूरी है। किचन में जाके भोजन पकाना होगा। निश्चित रूप से कुछ भूल चूक होंगी। किताब में हर चीज विस्तार से नहीं लिखी है और लिख भी नहीं सकते। समझो लिखा है कि नमक अपनी रुचि के अनुसार, देवी पता नहीं क्या करेगी, कितना नमक डालेगी। बाकी सब चीजों तो तुली हुई लिखी है कि इसको 1 चम्मच डालना है, ये 1 कटोरी लेना, ये 5 ग्राम लेना। कुछ चीजें छोड़ दी हैं अपनी स्वयं की रुचि पर, बुद्धि पर, विवेक पर, कर करके ही बात बनती है। तो जो उदाहरण मैंने कुकिंग बुक्स का दिया, ठीक वैसा ही आप समझिए। धर्म ग्रंथ हैं, सद्गुरुओं की वाणी है। कुछ लोग केवल पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। प्रैक्टिकल तो उन्होंने अभी कुछ किया नहीं, तो कुछ यहाँ से ज्ञान बटोरा, कुछ वहाँ से बटोरा, उसमें आपस में बहुत कुछ कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के विपरीत है। निश्चित रूप से भिन्न भिन्न गुरुओं ने भिन्न भिन्न तरकीबें दी हैं, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्ति दी है। एक साधारण सी चीज खिचड़ी पकाना हो, 25 महिलाओं से पूछिए, वो 25 अलग अलग प्रकार की खिचड़ी बताएंगे। अब कोई केवल किताब पढ़ता रहे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकली खिचड़ी पकानी होगी। निश्चित रूप से 2-4 प्रयोग करके आप देखेंगे, आपके स्वाद के अनुसार आपकी पसंद की चीज एक दिन बन जाएगी। ठीक ऐसे ही ध्यान। कितने लोग मुझे मिलते हैं विशेषकर यात्राओं के दौरान, कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं रेलवे स्टेशन पे यात्रा करते हुए, बताते हैं कि हमने ओशो की इतनी किताबें पढ़ी, इतने सालों से सुन रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने ध्यान कौन सा किया? वो कहते हैं ध्यान वगैरह हमने नहीं किया, हमको बस पढ़ने का शौक है। यूट्यूब पे ओशो के प्रवचन सुन के सोते हैं रोज। तो भाई उस प्रवचन में, उस किताब में कह क्या रहे हैं? एक ही तो बात कह रहे हैं कि ध्यान में डूबो, वो ही भर आपने नहीं की। इससे इतने सालों से आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या समझा? समझो वो महिला जिसने पीएचडी की है होम साइंस में, वो कहे कि मुझे इंटरनेशनल डिशेस बनाना आता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बनाना आता है। थ्योरेटिकल, बनाई कभी नहीं है, और वो भूखी है, कुपोषण का, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, सिर उसका बहुत भारी है। सब कुछ बनाना जानती है, बनाया आज तक कुछ नहीं है, और शरीर भूखा रह रहा है और शरीर कमजोर हो गया है। ऐसी हालत बहुत सारे जो पढ़ाकू किस्म के लोग हैं उनकी हो जाती है। तो आपने पूछा है कि कैसे पढ़ें, कैसे सुने ताकि जीवन में रूपांतरण घटित हो। सवाल ये नहीं आपने कितना पढ़ा, कितना सुना। जितना थोड़ा सा भी पढ़ा है, सुना है, उसके सार को हृदयंगम कीजिए। जो उसमें कहा गया है करने के लिए, उसको आप कीजिए। छलांग मत लगाइए कि अभी ये किताब पढ़ी, कल से दूसरी शुरू कर दी, परसों से तीसरी शुरू कर दी। इसमें क्या कहा गया था उसको जीना शुरू कीजिए। और मुख्य रूप से 2 ही बातें हैं। एक है
अपनी भावनाओं का निखार, सद्भावना की वृद्धि, और दूसरा चेतना का विकास। जितने चेतन, जितने होशपूर्ण हैं हम हैं, उससे और थोड़े ज्यादा होशपूर्ण बने। मुख्य दो ही बातें हैं। इन दो को साधते साधते भीतर अंतराकाश में अनहद सुनाई देने लगता है, भीतर के शून्य का अनुभव होने लगता है, अहम भाव खो जाता है। सारांश में शिक्षा बहुत छोटी है। ओशो ने तो 4 शब्दों में बता दी। जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम, ओंकार, बस ये 4 बातें। चौथी को समझो मंजिल है, तो 3 मार्ग हैं, 3 रास्ते हैं। जीवन का सम्मान, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स लाइफ। और रिस्पेक्टफुल होने का तरीका क्या होगा? बी मोर कॉन्शियस, मोर सेंसिटिव, मोर लविंग। दूसरों के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी, समस्त जीवन के प्रति। और इसके परिणाम में क्या घटित होगा? भीतर के शून्य गगन में अनहद नाद में डुबकी लग जाएगी, उसमें मैं भाव खो जाएगा, विलीन हो जाएगा। इसमें उतरें जहां से आपको आसान लगता हो। किसी को हो सकता है ध्यान आसान लगे, किसी को प्रेम आसान लगे, किसी को जीवन का सम्मान आसान लगे। जहां से आपको लगता है कि ये मेरे लिए अनुकूल है, उसी रास्ते को पकड़ लें। बाकी की बातें धीरे धीरे अपने आप उसमें जुड़ जाएंगे। एक मित्र ने पूछा है, मैं अपनी जिंदगी को अपनी तरह से नहीं जी पाया, ध्यान में भी प्रवेश नहीं हुआ, कर्म में गहराइयां नहीं आईं, साक्षी भाव नहीं सधा, विभिन्न प्रकार के संस्कार, विचार, बेबूझ पहेलियां और अस्वाभाविक बंधन, विभिन्न तरह की समस्याओं से भीतर प्रभावित रहता हूं, मैं क्या करूं? 2 उपाय हैं, इनमें से चुन लीजिए जो आपको ठीक लगे। या तो ये सब जो कूड़ा कचरा भीतर है, इसके साक्षी दृष्टा बन जाइए दूर से। आपने कहा कि साक्षी भाव भी नहीं सत पाया, उसकी एक तरकीब आपको बताता हूं। इस भाव को गहराइए कि ये सब जो मौजूद है मन में, यह मेरा नहीं है। इससे मोह भंग हो। जब तक आप इन विचारों को, संस्कारों को, स्मृतियों को, कल्पनाओं को, योजनाओं को अपना मान रहे हैं, तब तक आप इसमें उलझे रहेंगे। लेकिन वास्तव में ये आपकी नहीं है। एक शब्द आपको नहीं आता था जब आप जन्मे थे, कोई विचार आपका नहीं था, आपको भाषा ही नहीं आती थी। आप बिल्कुल संस्कारों से, कंडीशनिंग से मुक्त इस जगत में आए थे, कोरी स्लेट की भांति, कोरा कागज। फिर परिवार वालों ने, शिक्षकों ने, बड़े बुजुर्गों ने, उन्होंने इस कागज पर लिखना शुरू कर दिया। आपकी लिखाई इसमें बिल्कुल नहीं है। गौर से देखिए, ये सब कुछ दूसरों के द्वारा थोपा गया है। यह ख्याल आते ही एक डिस्टेंस निर्मित होती है, और साक्षी भाव होने के लिए एक दूरी जरूरी है। आपने लिखा है कि साक्षी नहीं हो पाता। अगर आप आईने से बिल्कुल अपना चेहरा सटा के खड़े हो जाएं, तो आपको अपनी ही छवि दिखाई ना देगी। नाक नाक से टकरा रही है, आंखें आंखें से टकरा गई छवि की, दिखाई नहीं देगा कुछ। आईने में अपनी छवि भी देखना हो तो एक दूरी चाहिए। तो जिन चीजों के साथ हम जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनके साथ हम फिर दृष्टा भाव नहीं अपना सकते। एक दूरी चाहिए। और मन में जो कुछ भी चल रहा है और हृदय में जो भी हो रहा है, खूब अच्छे से समझें, सब दूसरों के द्वारा दिया गया है। कोई आपकी तरफ देखकर प्रेम से मुस्कुराया,
आपकी प्रशंसा कर दी, आप खुश हो गए। ये खुशी की भावना कहां से आई? ये दूसरे ने बटन दबाई और आपके भीतर खुशी का पंखा चल गया। फिर कोई दूसरे सज्जन मिल गए, उन्होंने निंदा कर दी, आलोचना कर दी, कुछ अपमानजनक बातें कह दी, आपके विचारों से असहमति व्यक्त कर दी, मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, मन खिन्न हो गया, उदास हो गए, भीतर क्रोध जन्म गया। ये क्रोध कहां से आया? इन सज्जन ने आपकी दूसरी बटन दबा दी, भीतर जहर फैल गया। ना वह प्रेम और खुशी आपकी थी, ना ये क्रोध और उदासी आपकी है। जैसे ही यह ख्याल आएगा कि ये मेरे हैं ही नहीं, एक दूरी बन जाती है और साक्षी भाव सद जाता है। हम दूर से दृष्टा बना देखते हैं कि ठीक है, ऐसा हो रहा है, किसी ने तारीफ कर दी और मैं प्रसन्न हो रहा हूं, किसी ने बेइज्जत कर दी और मैं उदास हो गया हूं। और एक तत्व है जो दूर से यह सब देख रहा है कि मेरा मन इस समय प्रसन्न है, मेरा हृदय इस समय प्रफुल्लित है, कि अब उदासी ने घेर लिया, डिप्रेशन के विचार आ रहे हैं, और कोई तत्व दूर से खड़ा यह सब देख रहा है, ये तमाशा। इस प्रकार आप साक्षी बन सकते हैं स्वयं के मन से दूरी निर्मित करके। एक कहानी मुझे बड़ी प्रिय है, शायद आपने सुनी भी होगी। एक राज दरबार में परदेश से कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं पहेलियां बनाने में, वो विशेषकर इस प्रकार की इमारत बनाने में बहुत कुशल हूं जिसको सुलझाना मुश्किल है। ऐसी भूल भुलैया बना दूंगा कि उसमें कोई घुसेगा तो वापस निकल ना पाएगा, फंस जाएगा। राजा को ठीक लगी बात, हमारे राज्य में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है, ऐसी भूल भुलैया बन जाए तो दूर दूर से लोग देखने आएंगे। तो उससे पूछा कितना समय लगेगा, कितना धन लगेगा, उसको सब सुविधा दे दी। बहुत सारे मजदूर जुटा दिए गए, सब सामान जुटा दिया गया। वो बस दीवालें खड़ी कर रहा था, सकरी सकरी गलियां, ऊपर छत नहीं थी, सीलिंग नहीं थी, कोई 8 फुट ऊंची दीवालें कि कोई व्यक्ति उस तरफ झांक ना सके, बाहर से कोई भीतर ना देख सके। तो गली जा रही है, फिर वो 2 में डिवाइड हो गई, आगे चल के फिर 2 में डिवाइड हो गई, और डिवाइड हो गई, कहीं 3 में, कहीं 4 में। कोई साल भर के अंदर भूल भुलैया तैयार हुई, कोई 5 एकड़ जमीन में। ऊपर से खुला हुआ है, सब आकाश नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आपके दरबार के होशियार लोगों से कहिए कि इसमें भीतर जाएं, 5 मिनट तक चलते जाएं, जहां उन्हें जाना हो, याद रखें कहां कहां मुड़े थे, और फिर लौट के आए। दरबारियों को चैलेंज, चुनौती मिल गई। कहा कि हम ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे, याद रखेंगे कहां बाएं मुड़े, अब फिर इस तरफ मुड़े, फिर उस तरफ मुड़े, ठीक उसका रिवर्स लौटते समय वापस निकल आएंगे। लेकिन मजे की बात है, एक भी दरबारी बाहर न निकल सका। हमेशा उस कलाकार की मदद मांगनी पड़ी, जोर जोर से चिल्ला के कि मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गया हूं। समझ में नहीं आ रहा कहां से आए थे। सबको सहायता देनी पड़ी तभी वो बाहर निकल पाए। फिर तो पूरे राज्य में खबर फैल गई कि अद्भुत भूल भुलैया है। जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते थे वो आ गए, उनके लिए इनाम भी रखा गया कि जो बाहर निकल के आ जाएगा बिना किसी मदद के, उसको इनाम मिलेगा। किसी को भी इनाम ना मिल सका। राजा भी बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा कि मैं खुद करके देखूं। ये तो अहंकार को चैलेंज मिल रहा है कि हद हो गई, मैं इतना सा याद नहीं रख पाऊंगा कि कहां कहां से गया। वो खुद भी गया, वो भी उलझ गया, फंस गया, उसको भी मदद देके निकालना पड़ा। लोहा मान लिया उस कारीगर का। एक दिन एक फकीर आया, उसने कहा कि मुझे भी एक मौका दीजिए,
सम्राट ने कहा कि तुम इस झंझट में ना पड़ो, तुम सीधे सरल आदमी हो, साधु चित्त के हो, मैं जानता हूं तुम्हें, महल के पीछे जो छोटी पहाड़ी है वहां तुम ऊपर झोपड़ी में रहते हो, तुम इस चक्कर में कहां फंस रहे हो। उनका एक बार मौका तो दीजिए। साधु गया, वो पूरी भूल भुलैया में घूम फिर के अच्छे से वापस आ गया। पहली बार किसी को सफलता मिली, लोग आश्चर्यचकित हुए। उससे पूछा तुम्हें कोई चमत्कार आता है, कोई रिद्धि सिद्धि, उसके बल से तुम बाहर निकल आए। वो जिस व्यक्ति ने भूल भुलैया बनाई थी वो भी बहुत प्रभावित हुआ, चरणों में गिर पड़ा उस साधु के, कहा कि आप महान हैं। उसने कहा महान कुछ नहीं हूं, मैं ऊपर पहाड़ी पर रहता हूं, वहां से सब दिख रहा है, मैं साल भर से देख रहा हूं तुम क्या बना रहे हो। क्योंकि ऊपर कोई सीलिंग नहीं है तो ऊपर से तो मुझे पूरा दिख रहा है, कौन सी गली कहाँ गई, फिर वो कैसे मुड़ी, फिर कहाँ डिवीजन हुआ, फिर कैसे आगे, मुझे तो पूरा याद हो गया। ये साल भर से मैं तो फुर्सत में बैठा वहां से देखता रहता हूं। यदि आप उस भूल भुलैया में घुस गए तो फिर आप फंस गए, लेकिन अगर आप दूर हैं, डिस्टेंस है, तो फिर आपको एक पैनोरामिक व्यू, एक विहंगम दृष्टि से सब पता है कहां क्या है। ये कहानी इसलिए कह रहा हूं, उस साधु ने कहा ठीक ऐसे ही अपनी मन की भूल भुलैया से निकलने के लिए भी एक दूरी चाहिए। जो हम चेतना के शिखर पर खूब सजग होकर बैठ जाते हैं और वहां से देखते हैं नीचे क्या चल रहा है, तो हमें पूरी भूल भुलैया समझ में आ जाती है। ये मन के रास्ते, ये हृदय की पगडंडियां कहां से कहां जा रही हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट मन को इस प्रकार नहीं जान सकता जैसा कि साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति जानता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट खुद ही उस पहेली में घुस गया है, वो नहीं निकल पाएगा। ये तो दूर से बैठ के देखो, और दूर से बैठ के मजा ये है कि हमको तो पहले से ही पता है कि हम इससे बाहर हैं, हम उससे दूर हैं। ठीक है, मन में होंगे विचार, संस्कार, स्मृति, कल्पनाएं, धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं, जो कुछ भी है, वह चैतन्य इस सबसे बिल्कुल परे है, कोई लेना देना नहीं इससे। तो एक उपाय है साक्षी भाव का, और उसके लिए जरूरी है कि मन के साथ डिसआइडेंटिफाई हो जाओ, तादाद में टूटे, अर्थात मेरेपन की भावना टूटे। अगर तुम उसको मेरा समझ रहे हो फिर तुम उससे चिपके रहोगे, फिर तुम उसके पक्ष और विपक्ष में लड़ने झगड़ने मरने मारने तैयार हो जाओगे। तुम उसको अपना मान रहे हो। जैसे तुम्हें ख्याल आया कि मेरे हैं ही नहीं, कोई विचार पेरेंट्स के दिए हुए हैं, कुछ भाई बहनों के दिए हुए हैं, कुछ शिक्षकों के दिए हुए हैं, कुछ किताबों के, कुछ फेसबुक के, कुछ व्हाट्सएप वालों के, सब जगह ज्ञान बट रहा है, सब मेरी खोपड़ी में जमा हो गया है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। ये ख्याल आते से एकदम एक झटके के साथ दूरी बन जाती है। वो जो हम आईने से बिल्कुल चिपक गए थे, हम दूर होते हैं, और दूर होते ही समस्या हल हो जाती है। हमें एहसास हो गया कि मैं भिन्न हूं, मैं पृथक हूं, मैं जल में कमलवत हूं। तो यह है एक उपाय। साधना का दूसरा उपाय है स्वीकार भाव। विशेषकर यहाँ शांति की खोज साधना शिविर में हम दूसरे का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। स्वीकार, तथाता, जो है उसको पूरा का पूरा अंगीकार कर लो, जैसा है वैसा। तब हम परम शांति को उपलब्ध होते हैं, और इनडायरेक्ट वे में हम फिर साक्षी हो जाते हैं। इसमें भी साक्षी होते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। हमने दूर हटने की कोशिश नहीं की, हमने पूरे जीवन को जैसा वह है, सिक्के के दोनों पहलुओं को गले लगा लिया। हम राजी हो गए, जीवन ऐसा है, यहां मित्रता भी है, शत्रुता भी है, और हम दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। दिन भी है, रात भी है,
स्वास्थ्य भी है, बीमारी भी है, जन्म है, मृत्यु है, और हम इससे पूरी तरह से राजी हैं। सम्मान है, अपमान है, गरीबी है, अमीरी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ऐसा ही जीवन है। पहले हम क्या कर रहे थे? हम इन दो पक्षों में से एक को सेलेक्ट कर रहे थे, दूसरे को रिजेक्ट कर रहे थे, और इसमें हम अशांत हो रहे थे। हम कह रहे थे मुझे तो दिन दिन चाहिए, रात नहीं चाहिए। हम चाहते रहे, हमारे चाहने से हम परेशान बेचैन होंगे, रात तो अपने समय पे आएगी। हम शत्रु भाव अपना लिए, हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंततः हम हारेंगे और परास्त होंगे। जीवन तो अपने ढंग से चलेगा। सूरज उगा है तो डूबेगा, बसंत आया है तो पतझड़ भी आएगी। हम कितना ही रोएं, चीखें, चिल्लाएं कि क्या हो रहा है, ये नहीं होने दूंगा मैं। कौन आपकी सुनता है? जीवन अपने नियम से चल रहा है। जैसे हम बसंत और पतझड़ दोनों को स्वीकार लेते हैं, यौवन और वृद्धावस्था दोनों को स्वीकार लेते हैं, इज्जत बेइज्जत दोनों प्रकार की घटनाओं को हम स्वीकार लेते हैं कि बारी बारी से होंगी, स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। अचानक हम फिर इनसे दूर हो जाते हैं। तो एक उपाय है सीधे सीधे दूरी निर्मित करो, दूसरा उपाय है पूर्ण स्वीकार कर लो। एक पक्ष को ना चुनो, दूसरे पक्ष को इनकार ना करो, पूर्ण स्वीकार। तो साक्षी भाव में हमने पूर्ण अस्वीकार कर दिया। अच्छा बुरा शुभ अशुभ जो कुछ भी था, हम सबसे दूर हो गए, वो था साक्षी भाव। और तथाता भाव में हमने दोनों को हृदयंगम कर लिया कि मैं राजी हूं, जो प्रभु की मर्जी। भक्त इसी को समर्पण भावना कहते हैं, शरण भावना कहते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार जीना कहते हैं। चाहे साक्षी बनो, चाहे स्वीकार बनो, हम द्वैत में नहीं पड़ते। साक्षी में हमने पूरे सिक्के को हटा दिया दूर, दोनों पहलू, और तथाता में हमने पूरे सिक्के को अंगीकार कर लिया। सामान्य व्यक्ति सिक्के के एक पहलू को बचाना चाह रहा है, एक को हटाना चाह रहा है, और ये उसकी अशांति की जड़ है। गणित साफ हो गया। हमारी सारी अशांति, तनाव जीवन में से कुछ पकड़ने की और कुछ छोड़ने की है, और ये हो नहीं सकता। हम असंभव काम करने चले। संभव काम क्या है? पूरा का पूरा स्वीकार लो या पूरा का पूरा इनकार कर दो। तो साक्षी भाव में हम पूरी घटनाओं से दूर खिसक गए। यह है असली त्याग। घर परिवार और मकान और दुकान छोड़ के जाना त्याग नहीं है, धन पैसा छोड़ देना त्याग नहीं है। त्याग अपने भीतर है। भीतर जो कुछ भी चल रहा था उससे दूर खिसक गए, त्याग घटित हो गया। आप साक्षी हो गए। आप पर्वत के शिखर पर बैठे हुए साधु बन गए। वहां से आप तमाशा देख रहे हैं जो भी हो रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा उपाय है परिपूर्ण स्वीकार। जैसे हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसके किसी हिस्से को, अंश को प्रेम नहीं करते। वह व्यक्ति पूरा का पूरा एक सिंगल बायोलॉजिकल यूनिट है, उसको परिपूर्णता से प्रेम करते हैं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे पक्ष भी हों जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं वह एक व्यक्ति है, ये भी उसका हिस्सा है। हो सकता है उसकी शकल सूरत आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके पसीने की बदबू अच्छी नहीं लगती, तो क्या करेंगे? वो व्यक्ति पूरा का पूरा है, उसमें सब कुछ शामिल है। बहुत मधुर आवाज है उसकी, आप प्रभावित हो गए, लेकिन वो क्रोध में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, ये भी उसका हिस्सा है।
उसका एक हिस्सा बहुत मधुर है, दूसरा हिस्सा बहुत कड़वा है, और दोनों चीजें संयुक्त हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकती। वो ऐसा है, पार्शियल लव नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आपके नाक और आंखें बहुत सुंदर हैं लेकिन कान बिल्कुल अच्छे शेप के नहीं है, कान कटवा के आइए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कान भी उसी शक्ल का हिस्सा है, वो संयुक्त एक यूनिट है। उसके मन के कोई पक्ष आपको अच्छे लगेंगे, कोई पक्ष अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम पूर्णता में प्रेम करते हैं। जो लोग चुनने की कोशिश करते हैं कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ हिस्सा चुन लें, बाकी को रिजेक्ट कर दें, फिर वो प्रेम पूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े हिस्से को घृणा कर रहे हैं। तो एक छोटे से अंश को प्रेम कर रहे हैं, बाकी के बड़े हिस्से को घृणा कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो घृणा का तत्व बड़ा होता जाएगा, ये प्रेम का हिस्सा छोटा होता जाएगा, अंततः घृणा ही घृणा बचेगी। जो व्यक्ति बगीचे को प्रेम करता है वो गुलाब के पौधे के फूल को और कांटों को, दोनों को स्वीकार करता है। आप ये नहीं कह सकते कि कांटे मुझे नहीं चाहिए, आप जानते हैं उस पौधे के अनिवार्य हिस्से हैं। आपको अगर गुलाब का पौधा लगाना है तो फूल और कांटे दोनों आएंगे। तो ये जो जगत में हम प्रेम करते हैं उसको भी समझ लो कैसे वो टूटता है, क्यों टूटता है, क्योंकि हम उसमें पक्ष विपक्ष चीजों को बांटते हैं, और वो व्यक्ति एक है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, वो पूरा का पूरा है। सिक्के के तो सिर्फ दो पहलू होते हैं, इंसान तो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत पक्ष हैं उसके। यदि आपको प्रेम करना है तो पूर्ण को प्रेम करें, और कोई उपाय ही नहीं है प्रेम का। वो जैसा है वैसा, उस पर आप शर्तें नहीं लगा सकते, कंडीशंस कि ऐसे ऐसे हो, वो हो नहीं सकता। और फिर जो आप उसके साथ कर रहे हैं वो आपके साथ करेगा, उसकी अपनी कंडीशंस होंगी, अपनी शर्तें होंगी, आपको कैसा होना चाहिए। वो मुश्किल ये है, आप वैसे हो नहीं सकते। प्रकृति ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे हो, उसको जैसा बनाया है वो वैसा है। इसलिए प्रेम इतना मुश्किल है। और जब प्रेम ही मुश्किल हो गया एक व्यक्ति के संग, तो फिर समष्टि के संग, जिसे हम तथाता भाव कहते हैं, वो प्रेम का ही बड़ा रूप है। जब साधारण प्रेम तक इतना मुश्किल है, फिर तथाता भाव तो बहुत ही दूभर हो गया। दूसरा उपाय वह है, जो लोग किसी के प्रति भी प्रेम पूर्ण हो पाते हैं समग्रता में, लव इन टोटलिटी, उन लोगों के लिए बड़ा आसान होगा उसी प्रेम को थोड़ा विस्तीर्ण करना है, फैलाना है अपने हृदय को, और सारे जगत के प्रति लागू कर देना है। इसी का नाम परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, शरण भाव है, जो नाम आप देना चाहें। भगवान बुद्ध को तथाता शब्द प्रिय था, क्योंकि उसमें ईश्वर को भी बीच में नहीं लाना पड़ता। तथाता का मतलब तथ्य ऐसा है, लाइफ इज सच, दिस इज द फैक्ट। राजी हो जाओ तो शांति का सूत्र मिल गया, और नाराजगी में रहोगे तुम्हारी मर्जी, तुम अशांत हो, बेचैन हो, परेशान रहोगे। ये आपका निर्णय है। अगर शांत होना चाहते हो, स्वीकार भाव में डूबो, और बेहतर हो हम जिनके संग साथ जी रहे हैं उन लोगों को उनकी परिपूर्णता में स्वीकार करना सीखो। ये छोटे छोटे सबक हैं प्रेम के।
यहां तुम पास हो गए छोटी क्लास में, फिर बड़ी क्लास में जो प्रीति की भावना किसी व्यक्ति के संग लगाई थी, अब उसी को तुम और फैला दो, सर्व के प्रति लगा दो। कुंजी तुम्हारे हाथ में है, उससे छोटा ताला खुला था, उससे बड़ा ताला भी खुल जाएगा, चाबी वही है, स्वीकार भाव। तो हम जिसे प्रेम कहते हैं उसकी जगह आप एक दूसरा नाम रख सकते हैं, स्वीकार भाव। हम उस व्यक्ति को स्वीकारते हैं। फिर गौर से टटोलना, कहां कहां आप अस्वीकार कर रहे हो, किन किन चीजों को आप रिजेक्ट कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, धीरे धीरे उनको ड्रॉप करो। ये दूसरे की समस्या नहीं, ये आपके भीतर की समस्या है। यू हैव टू गेट इवॉल्व्ड। समझो इस बात को। जितने आप नाराजगी से भरे हो किसी के प्रति, आप उतने ही परेशान हो। आपने अपना नरक स्वयं निर्मित किया है। यह बात समझ में आ जाए, तत्क्षण हम स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ मेरा अपना खुद का है। अगर मैं राजी हो जाऊं दूसरा जैसा है वैसा उससे, और ये कोई लाचारी वाला, मजबूरी वाला मामला ना हो, प्रेम से, आदर से, सम्मान से, ये हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। इसी में हमारा स्वार्थ है। हम शांत और प्रसन्न और आनंदित हो सकेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि दूसरे को स्वीकार करके आपने उस पर बड़ा एहसान कर दिया। वो तो जैसा था है रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने ऊपर एहसान कर लिया कि आपकी अशांति और तनाव और बेचैनी समाप्त हो गए, और फिर कुंजी आपके हाथ में आ गई। इस चीज को आप और फैलाते चलें, परम तथाता भाव में, समर्पण भाव में पहुंच जाएं।